Hello students, my name is Samar Khan and I am here for you with new trick trigonometric ratio। तो इस trigonometric ratio की मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप 2 से 3 मिनट में आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इस ट्रिक को 2 से 3 मिनट में याद कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है राइट एंगल ट्राइंगल की, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है ए बी सी। नाउ ए बी इज़ बेस, सी बी इज़ परपेंडिकुलर एंड ए सी इज़ हाइपोटेनियस। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता होना चाहिए कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो इन रेशियो की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें 3 लाइनों को बहुत इजीली बहुत अच्छे से याद करना होगा। फर्स्ट लाइन इज़ सुंदर परफेक्ट है। पहली लाइन है सुंदर परफेक्ट है। दूसरी लाइन है चंदर बेस्ट है। एंड थर्ड लाइन इज तुम परफेक्ट बनो। तो ये 3 लाइन है, सुंदर परफेक्ट है, चंदर बेस्ट है, तुम परफेक्ट बनो। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट लाइन देखेंगे। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सुंदर परफेक्ट है। तो सुंदर परफेक्ट है, सुंदर का एस फॉर साइन, साइन की वैल्यू पी फॉर परपेंडिकुलर, अपॉन एच फॉर हाइपोटेनियस। एज इट इज। साइन के बाद जो सेकंड लाइन आती है चंदर बेस्ट है। चंदर यानी कि सी फॉर कॉस, बी फॉर बेस, अपॉन एच फॉर हाइपोटेनियस, साइन कॉस। नाउ लाइन 3 टी फॉर टेन, टेन इज पी फॉर परपेंडिकुलर, अपॉन बी फॉर बेस। तो इस तरह हम ये 3 रेशियो हमने आपको बताया। साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेम इसी तरह टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक एंड टेन का अपोजिट कॉट। तो साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक सेक का अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक कॉस का अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरह कॉट टेन का अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें बहुत ही इजीली सिर्फ ये 3 लाइन्स याद करनी है। इन 3 लाइन से हम 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो इजीली हम उसको याद कर सकते हैं और इजीली हम उसको पेपर में बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जो बी पर राइट एंगल है।
यानी कि बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। नाउ ए, दिस इज ए एंड दिस इज सी। ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर, जो हमें गिवन है। तो हमें डिटरमाइन करना है सबसे पहले साइन ए की वैल्यू को और फिर कॉस ए की वैल्यू को। तो साइन ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें हाइपोटेनियस की नीड रहती है, नीड ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। यानी कि इन पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है 24 प्लस बी सी की वैल्यू है 7, देन 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 576 प्लस 49 इक्वल्स टू 625। नाउ ए सी इक्वल्स टू, जब इधर स्क्वायर है तो जब हम स्क्वायर को इधर ले राइट साइड लेकर जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो 625 का स्क्वायर रूट होगा 25 सेंटीमीटर। नाउ द वैल्यू ऑफ ए सी इज़ 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें ए सी की वैल्यू फाइंड हो गई है 25 सेंटीमीटर। अब हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। साइन ए हमने आपको बताया था, साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए परपेंडिकुलर मीन्स 7 एंड हाइपोटेनियस मीन्स 25। साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर 7 एंड हाइपोटेनियस इज 25। दिस इज द आंसर। नाउ कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है 24 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू है 25। तो आंसर इज 24 अपॉन 25। तो ये कॉस साइन ए एंड कॉस ए का आंसर है। अब इसी तरह हम साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम एज इट इज़, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है और कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो साइन सी, अब एंगल क्योंकि चेंज हो गया है, ए की जगह अब क्या आ गया सी। तो जो एंगल गिवन होते हैं उन एंगल के जो बिल्कुल सामने वाली लाइन होती है, यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल को इस तरह बनाएं तो ये होता है बी, ये है सी एंड ये है ए। तो अब सी आ गया है, बी सी की वैल्यू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर एंड ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अभी फाइंड की थी। अब साइन सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन सी की जो सामने वाली लाइन होती है, जो बिल्कुल अपोजिट लाइन होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। दिस इज़ हाइपोटेनियस एंड दिस इज़ बेस। नाउ परपेंडिकुलर इज़ 24 एंड हाइपोटेनियस इज़ 25। इसी तरह कॉस सी, एंगल सी है, बेस है 7 सेंटीमीटर
and hypotenuse is 25 centimeter. This is our answer. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर sin A cos A sin C cos C हम इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड कर सकते हैं. थैंक यू.